निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। पिबत भागवतं रसमालयम, ये जो भागवत रूपी रस है इसका पान हम सभी के लिए करना चाहिए। क्या है ये भागवत? तो निगम कल्प तरोर गलितम फलम, निगम रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। इसके लिए श्रीधर स्वामी तो कहते हैं कि नहीं, ये पका हुआ फल नहीं है, ये तो साक्षात कल्प वृक्ष ही है। और व्याख्या करते हुए बताते हैं कि जो भागवत रूपी कल्प वृक्ष है उसका जो मूल है वो क्या है? ब्रह्म ज्ञान। उसके पत्ते क्या हैं? वही 18,000 जो वृक्ष के पत्ते हैं वही भागवत जी के श्लोक हैं। स्कंद क्या है? वे टहनियां हैं। ऐसी व्याख्या श्रीधर स्वामी जी महाराज करते हैं। यहां तो बड़ा ही सुंदर भाव है कि निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ये सुखदेव जी महाराज के द्वारा खाया हुआ है। कोई सामान्य जो फल होता है उसको भी यदि कोई तोता अपनी चोंच लगा दे तो उस फल का माधुर्य बढ़ जाता है, मीठा लगने लगता है वो फल। सुनाया आपने? आम को, जो आम का फल होता है उसको यदि कोई तोता खा जाए तो लोग कहते हैं कि ये जो फल है बहुत मीठा होगा, क्योंकि या तो जो तोता होता है वो उसी फल का चयन करता है, उसको इतनी बुद्धि होती है, इतना उसके अंदर ज्ञान होता है कि वो ऐसे ही फल का चयन करता है जो मीठा होता है, अथवा वो जिस फल का चयन करके उसको खा लेता है वो फल मीठा हो जाता है। दोनों ही बातें हैं। ये भागवत जी जो है कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। तो फल जो होता है वो तो खाने की वस्तु होती है ना। फल आप तो कह रहे हैं कि पियो, फल पीने की चीज थोड़ी होती है, फल तो खाने की चीज होती है। पीने की चीज तो जूस होती है, फल का जूस बनता है, फिर जूस बना के ही पियोगे ना फल को। लेकिन महाराज आप तो कह रहे हो कि पिबत भागवतम रसमालयम, आप इसका पान करो। इसमें गुठली गुठली नहीं है क्या? कि नहीं, इसमें कोई गुठली नहीं है भैया। ऐसा कोई इसका एक भी अंश नहीं है जिसको हम छोड़ सकें। ये तो ऐसा दिव्यतम फल है कि इसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको छोड़ा जाए, गुठली गुठली कुछ नहीं है। इसलिए जिनको इस रस की चाह अधिक है उनको बुलाते हुए कह रहे हैं कि वे पिए। कौन पिए? रसिका भुवि भावुका, जो भावुक भक्त हैं भगवान की कथा को सुनने वाले, वे आकर के इस कथा का पान करें। नहीं तो यहाँ बैठेंगे तो 100 लोग और धीरे धीरे करके सब खिसकते चले जाएंगे। जिनको उस कथा में रस नहीं मिलेगा तो वे तो उठ करके जाने वाले हैं।